अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक खुश रखे आप लोगों को। आज फ़ौज़िया किचन में मैं बना रही हूँ जी पकौड़े। लाहौर में बहुत ही ज़ोरों-शोरों से बारिश हो रही है। मैंने कहा आज हम बनाते हैं गरमा-गरम पकौड़े। बहुत ही मज़े के ये बनते हैं। वीडियो आपने एंड तक देखनी है। साथ ही चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें। चलें जी, चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ जो मैंने ली हैं। 3 बड़े साइज़ के आलू मैंने लिए हैं, इनको मैंने कद्दूकश कर लिया है। कद्दूकश करके मैंने इनको पानी में डाल दिया था। पानी निचोड़ के मैंने यहाँ पे रख लिए हैं। 2 दरमियाने साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज ले रही हूँ मैं। दो छोटी हरी मिर्च को चॉप किया है मैंने। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च मत डालिएगा। चलें जी, मसाले डाल लेते हैं इसमें। हाफ़ टेबल स्पून नमक जाएगा, हाफ़ टेबल स्पून ये पीसी मिर्च है, हाफ़ टेबल स्पून इसमें जाएगी दड़ा मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून साबुत धनिया है, हाफ़ टेबल स्पून इसमें जाएगा पिसा धनिया, हाफ़ ही टेबल स्पून इसमें जाएगी कसूरी मेथी, 1 टेबल स्पून भर के पिसा हुआ अनारदाना मैं डाल रही हूँ और हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा है और थोड़ी सी अजवाइन है। मसाले आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं बच्चों के हिसाब से, अगर बच्चों ने खाने हैं तो। मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। दो कप मैंने बेसन लिया है। बेसन छान कर लीजिएगा क्योंकि बरसात है तो कोई कीड़ा वगैरह भी हो सकता है बीच में। पानी मैं अभी नहीं डाल रही हूँ क्योंकि आलूओं में भी पानी है, तो इसलिए अब अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम डाल लेंगे बाद में। 15 मिनट के लिए इसको रेस्ट देंगे। 15 मिनट के लिए रख रही हूँ मैं इसको। चलें जी, बेसन को पड़े हुए 15 मिनट हो गए हैं। पानी की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि आलूओं में से काफ़ी पानी निकल आया था। देखें इस तरह का बैटर बनाया मैंने और इसी तरह के बैटर के पकौड़े अच्छे बनते हैं। ना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा थिक है। ऑयल गर्म हो चुका है। एक पकौड़ा भी मैंने फ्राई किया है ताकि ऑयल का भी पता चल जाए और नमक भी हम देख लें कि कितना है। नमक बिल्कुल परफेक्ट है इसमें। चलें जी, पकौड़े डालते हैं। दरमियानी सी आंच मैंने की हुई है नीचे से। छोटे छोटे पकौड़े बनाएंगे हम, 1 टेबल स्पून के हिसाब से, ताकि अंदर से कच्चे ना रहें। कच्चे पकौड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। देखें ये पकौड़े हमारे फ्राई हो रहे हैं। देखें, इनको चाय के साथ बनाएं या दोपहर में लंच में बनाएं। बहुत ही मज़े के ये लगते हैं। तंदूरी की रोटी हो गरम गरम, साथ में हरी चटनी हो तो क्या ही बात है, मज़ा आ जाता है लंच में। थोड़ी सी आंच तेज़ करूँगी मैं। देखिए जी, पकौड़े हो चुके हैं। मैं इनको निकाल रही हूँ। देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा कलर आया है। बाकी के भी हम इसी तरह से फ्राई करेंगे। डालते वक्त आपने चूल्हा बिल्कुल हल्का कर देना है ताकि एकदम से जले नहीं। बाद में थोड़ा सा तेज़ कर दीजिएगा।
चलें जी, आप भी इसी तरह से बनाएँ और बारिशों का मौसम एन्जॉय करें। मिलते हैं अगली रेसिपी में, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।